हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी स्कोर कार्ड के बाद कुछ लोगों का कमेंट था कि हमने यूआर का वीडियो बना दिया, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का क्या रहेगा। तो देखिए, मोटा मोटी एक कंसेप्ट बात करेंगे और इसका लॉजिक भी थोड़े से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे यूआर का कटअप कम बढ़ेगा। लॉजिक क्या है? सिंपल सी बात है, जिसका ज़्यादा नंबर लाया है वो परसेंटाइल 100 के पास पहुँच रहा है, और दूसरा जो ज़्यादा नंबर लाया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल जो कम नंबर लाने वाले के साथ ही पास कर जाए। यानी एवरेज, यानी फिजिकल में पास होने वाले कैंडिडेटों की संख्या अगर देखेंगे तो जिसका ज़्यादा नंबर है वो 3 तरीके से पास हो सकता है। पहला वो कौन सा, जो कैंडिडेट स्कोर भी अच्छा कर ले और पीटी भी पास हो ले। दूसरा वो जो स्कोर अच्छा कर ले, पीटी में खराब हो। और तीसरा वो जो स्कोर कम कर पाए और पीटी में अच्छा कर पाए। यही कंडीशन बनेगी। लेकिन जिसका ज़्यादा नंबर है उनमें ये संख्या बीच बीच वाला होगा, जिसका स्कोर कम होगा और पीटी पास करने वाले की संख्या कम होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, कंसेप्ट यही है कि जो कैंडिडेट अच्छा एजुकेशन में होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी न थोड़ी किसी नहीं एंगल से ज़्यादा तो नहीं कर सकते एवरेज, लेकिन कुछ परसेंटेज 1-2% कम ही रहता है। और मार्जिन ऑफ एरर आप जब पीटी में देखते हैं ना, तो आपको 4 मिनट 15 सेकंड है, 4 मिनट के 20-22 सेकंड होते होते सब पूरा कर जाते हैं। यही 15 से 7-8 सेकंड वाले जो होता है, बाकी जो पिछड़ जाते हैं वो तो पहले ही हार जाते हैं, लेकिन जो रेस में रहते हैं वो 8-10 सेकंड का ही अंतर रहता है सभी का फाइनल होते हुए। और यही कारण है कि यूआर का ऊपर वाला कम होगा। और दूसरा तो आपने देखा ही कि परसेंटेज में बढ़े, यानी डेसिमल में नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कटअप परसेंटाइल में बहुत ऊपर चला गया है, डेंसिटी कैंडिडेट का अधिक है। दूसरा, ओबीसी का कटअप हाई क्यों जाएगा? ये पता है कि आपको ओबीसी का 3 गुना कैंडिडेट लेना है, लेकिन 3 गुना कैंडिडेट नहीं है। किसी भी आरआरसी में जाएंगे आप तो कम से कम 6 गुना कैंडिडेट हैं, कम से कम 6 गुना के आसपास आपको दिखेंगे। उसमें से कुछ यूआर में क्वालिफाई किए हैं, कुछ अपने कम्युनिटी में 3 गुना है। जो अगर ऊपर से यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं करेंगे तो अपने कम्युनिटी में आएंगे, जिसके कारण से ओबीसी का कटअप आपको यूआर के कटअप को छूटा हुआ दिखेगा। ये मैं फर्स्ट वीडियो से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस अनएक्सपेक्टेड है। कई जगह देखा है आपने कि 40 ही कटअप गया है, लेकिन 40 अब कोई वैल्यू ही नहीं रहा। परसेंटाइल में ऊपर जब बढ़ा तो मिनिमम 81 गया है, और 81 के ऊपर ही है सारे परसेंटाइल। तो अगर 81 गया है तो यहाँ से 100 के बीच में, 100 तो नहीं कह सकते, 96 के बीच में जहाँ यूआर का कट ऑफ है, यानी 81 से 96 के बीच में इनका रेंज बहुत बड़ा है, 15 रेंज है। तो डेंसिटी अधिक है, और डेंसिटी अधिक है कि एक कैंडिडेट को लेना है, जिसके कारण से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यूआर से 2-3-4% कम तक हो सकता है। और कहाँ टिकेगा वो डिपेंड करेगा पीटी में कितने लोग पास होते हैं। कंसेप्ट है, बाकी एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एससी एसटी का कट ऑफ ज़्यादा इसलिए बढ़ेगा कि परसेंटाइल कम है और ऊपर में कैंडिडेट का डेंसिटी कम है, और तीसरा कारण कि इनका यूआर में कैंडिडेट कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एससी एसटी का कट ऑफ ये आपका ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस तीनों का ऊपर कर जाएगा। ये तीनों से तो कम रहेगा, कितना कम रहेगा वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट के ऊपर। लेकिन अगर कह सकते हैं कि इनका जो स्कोर है वो कैसे ज़्यादा बढ़ेगा, इसका कारण अभी हम थोड़ा सा एक एग्जांपल में आगे देंगे। लेकिन इससे बड़ी भी सबसे बड़ी समस्या है, लोगों के साथ बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि सिंगल कटअप है तो पोस्ट प्रायोरिटी कैसे देखेगा। आप रिजल्ट देखेंगे तो सीबीटी का रिजल्ट भी आपको दिखेगा, एक ही कटअप है, यूआर का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना, बाकी एक सर्विसमैन वगैरह का तो अलग ही होता है, नॉर्मल का एक ही कटअप होता है। तो कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कटअप से मिला है सिलेक्शन? तो देखिए, आरआरसी यही ग्रुप डी के साथ एक थोड़ा सा सही से कटअप प्रोसेस नहीं है, सिंगल कटअप दिया जाता है। और वीडियो हमने बनाया था, जो एग्जाम भी हुआ था, कि आरआरसी के अंदर तो कटअप बहुत रहते हैं इंटरनल, और आरआरसी जो बाहर दिखाता है वो लास्ट वाला कटअप केवल दिखाता है। यानी ट्रैक मेंटेनर की कटअप सबसे कम रहती है, और जो हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह जो होते हैं, जो पोस्ट कम होता है, और जो मेडिकल C1 और C2 वाले होते हैं, वहाँ वाला कटअप ज़्यादा रहता है, लेकिन दिखाता नहीं है। लेकिन जब कैंडिडेट को मेडिकल फेल हो जाता है तो वहाँ लिखता है कि कोई नॉन पोस्ट अवेलेबल।
नन पोस्ट अवेलेबल कैसे हो गया? जब उसका सिलेक्शन हुआ था, मेडिकल हुआ था, तो फिर नन पोस्ट अवेलेबल कैसे हो गया? यानी कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं था तो कैसे 1:1 के रेशियो में डीबी में चला गया कैंडिडेट। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो लोवेस्ट कटअप दिखाता है पब्लिक में वही रहता है। यानी आप ये कन्फ्यूज नहीं हुई है कि आरआरसी के अंदर सारे जितने भी 14 कैटेगरी है या 17 कैटेगरी है सबका कटअप एक ही होगा। एक नहीं होता, अलग अलग होता है, लेकिन पब्लिश जो किया जाता है जो सबसे लोएस्ट होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। पोस्ट प्रायोरिटी जो जो कैंडिडेट दिए हैं उससे सेलेक्ट करने के बाद, हालांकि आरआरसी को इस बार हमें लगा रहा था कि सबका कटअप अलग अलग देना चाहिए, पोस्ट प्रायोरिटी से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अलग देना चाहिए, लेकिन दिया अभी नहीं है लग रहा है, जैसा उम्मीद लग रहा है, क्योंकि यहाँ परसेंटाइल में एक ही कटअप है। अब बात करते हैं जो SC/ST कटअप वाला जो हमने वो डिटेल आपके साथ लाया था, उस डिटेल से देखिए। सबसे पहले आप कोई भी, मेरे पास मैंने अपने www.railwaylifeLP.com पे सारा डाला था। यहाँ भी कुछ भी जोन में जाइएगा तो आपको कटअप ये 90 UR का 96, 97, 96, 97 यही दिखेगा। तो थोड़ा बहुत इसमें माइनर वेरिएशन होगा ऊपर की तरफ। अगर एक नंबर भी है तो चांसेस तो बनता है। देखिए फाइनल सिलेक्शन तो आपको डिपेंड करेगा कि 97 के बाद 97.10 वाला पास हुआ कि 100 वाला परसेंटाइल वाला पास हुआ। अब दोनों का डिपेंड देखिएगा, ऐसे ऐसे करिएगा तो बहुत एक लॉजिक बनेगा जो कहीं कहीं दिखेगा कि एक ही के आसपास हो रहा है, जो मैंने पहले ऑलरेडी बोल रखा है। लेकिन SC/ST में देखिएगा आप 88, 86, कई जगह देखिएगा 89, 85, कई जगह और देखिएगा 91, जहाँ पे ज़्यादा गया है वहाँ पे, और 93, 83, और यहाँ पे 83, 88, 93, 87, 83, यानी इस टाइप के कटअप है। यहाँ पे क्या बनता है कि यहाँ पे 11 परसेंटाइल बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक और इशू है कि 88.83 से SC का तो नंबर ज़्यादा है, लेकिन UR के 97 नंबर से तो कम है, बिल्कुल कम है। तो यहाँ का रेंज इनके रेंज क्या बनेगा? इसी रेंज के बनेगा। इससे जो ज़्यादा लोगों लाए हैं वो UR में चले जाते हैं। तो यानी इनका रेंज करीब करीब देखिएगा, यहाँ 97 से 88 तक। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे करीब करीब 11 नंबर का रेंज बन रहा है, 11 का 9 नंबर का रेंज बन रहा है, 9 से भी थोड़ा कम। उसी तरह हर आरआरसी में देखेंगे तो 9 नंबर में इनकी पोस्ट जितनी है, पोस्ट को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ कैंडिडेट का डेंसिटी कम है। यानी यहाँ पे अब सबसे बड़ी चीज़ है कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में एक चीज़ क्लियर हो गया है कि हर एक डिजिट पे कैंडिडेट है, एक एक डिजिट पे कैंडिडेट हैं, और वो डिजिट पे कैंडिडेट होंगे, जिसके कारण से जितना कैंडिडेट डेंसिटी होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी 97 से लेके 100, तो ऐसा होगा कि 97.2 पे भी कैंडिडेट लगभग उतना ही होंगे, 3 पे भी उतना ही होंगे। हो सकता है एक नंबर पे एक ही बराबर बहुत लोग हों, वो अलग चीज़ है, लेकिन बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सब एक जैसा रहेगा। अब OBC की बात कर लीजिए, किसी भी आरआरसी में आप चले जाइए, 94 गया है। ये आपकी UR को कटअप आपको देखना है, बस अपने अपने आरआरसी में UR का कटअप देखते जाइए। ये UR के कटअप के आसपास आपका बन रहा है तो आपके लिए ऑप्शन अभी अवेलेबल है और सही भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को PT की तैयारी पहले देखना चाहिए और स्कोर बाद में, क्योंकि अब तो कोई ऐसा नहीं है कि नंबर आपको जुड़ना है। PT पास हो जाइए और PT पास हो जाइए, उसके बाद आपके पास फर्स्ट DB, सेकंड DB, थर्ड DB, फोर्थ DB का भी ऑप्शन मिलेगा फ्यूचर में, अगर PT आपका पास रहेगा यानी क्वालिफाई रहेगा। उसके बाद अगर बात है EWS का, तो EWS का देखिएगा कई जगह तो आपका 89 है। जैसे अहमदाबाद की बात करें, यहाँ पे बंगलौर में देखिएगा तो 87 है, और सबसे कम वाला देखिएगा तो 86, 81 भी है, 85 भी है, 81 देखिए सबसे कम कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए 81.77 आपका मुंबई में है, और कई जगहों पे अलग है। तो जिसमें इसमें अनयूजुअल तो होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा अनयूजुअल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। EWS का कटअप UR के कटअप से आसपास नहीं आ रहा है, उसके कम आ रहा है, क्योंकि कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत जगह है। और शुरुआत में मैंने बोला था कि EWS का कटअप आपका UR से कम होगा या बराबर होगा, लेकिन अब बराबर होने की चांसेस बहुत कम है। अब कम होने के चांसेस है क्योंकि अब आ गया परसेंटाइल पे, परसेंटाइल का रेंज अब हो गया क्या, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके कारण से इनका कटअप
कम होगा। तो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे सारा जो मैंने कोशिश किया है। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये वाला डाटा कहाँ से आया, फिर एक बार मैं बता दूं कि आपका एक डाटा एकदम बिल्कुल ऑफिशियल डाटा से निकाला हुआ है। मैंने ईआर के लिए निकाला था, जिससे यूआर के लिए 0.71 से थोड़ा ज़्यादा आसपास में बढ़ता हुआ नंबर दिख रहा था, क्योंकि यहाँ परसेंटाइल ऑलरेडी बहुत हाई चला गया है, यानी 96 पॉइंट कितने हैं, 96 पॉइंट आपके 62 है, यानी 96.62 से कितना बढ़ाएंगे आप। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 नंबर बढ़ जाएगा परसेंटाइल में, तो 2 नंबर बढ़ेगा तो समझिएगा ये क्या होता है, 98 पॉइंट आपका कितना होता है, 62। ऐसा लगता है कि ऊपर से 1.5 नंबर वाले ही पूरे वैकेंसी जितनी 3600 या 3200-3400 यूआर का है, बाकी घटाने के बाद सीसीए का पोस्ट घटाने का, तो 3200-3300 पोस्ट डायरेक्ट 1.5 नंबर की परसेंटाइल में आ जाएगी। तो नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें से भी पीईटी पास होने वाले की संख्या कम ज़्यादा होगा, तो इसलिए अभी वेट कीजिए, बहुत सारा ऑप्शन अभी अवेलेबल है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखिए, अपना पीईटी पास हो जाए और क्लियर हो जाए। फर्स्ट डिवी नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, थर्ड नहीं तो फोर्थ, फोर्थ नहीं तो अगली वैकेंसी तैयारी करते रहिए। कहीं ना कहीं ये जहाँ चांस मिलेगा तो ये आपका ब्लैंक चेक की तरह जमा रहेगा, जिसका उपयोग आरआरबी करेगा। आप केवल इंतज़ार करते रहेंगे कि मेरा भी हो सकता है, अगर पहले में नहीं हुआ तब भी आपके पास ऑप्शन है। थैंक यू, धन्यवाद।